This problem is related to shadow. ऑब्वियस है कि आप देखते हैं दिन में कि शैडो सूरज के टाइम बदलने से, चढ़ने से या उतरने से घटता बढ़ता रहता है, उसी पे सवाल है. सो द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, मतलब एक टावर है, उसका शैडो है, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. मतलब ये टावर है और इस टावर से जो शैडो बन रहा है, जब एंगल 60 डिग्री है तो जो वैल्यू है इसकी जो लंबाई है, छाया की जो छाया है, शैडो है, उसका लेंथ है, वो बढ़ जाता है 40 मीटर जब वो 30 डिग्री हो जाता है. मतलब टावर में जैसे ही सन का एल्टीट्यूड बदलता है तो जो 60 डिग्री है वो जब 30 डिग्री हो जाता है तो वो 40 मीटर छाये की लंबाई बढ़ जाती है. तो वे कह रहा है कि ये निकालिए. सो यू कैन सी द प्रॉब्लम. द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. पहले 60 डिग्री था तो जो था उससे 40 मीटर बढ़ जाता है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास हिंदी वाला भी है और ये आपका एक्सरसाइज का चौथा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4. एक्सरसाइज जो बनाया हुआ है, वर्कड आउट जो है एनसीईआरटी, ये कह रहा है कि सवाल ये पढ़ रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, ये प्रॉब्लम चौथा नहीं है, पांचवा है. उदाहरण 5 है. एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश मतलब अल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है. अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीवी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है. मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. मतलब वो जब एंगल घटता है तो छाया की लंबाई बढ़ जाती है और वो 40 मीटर बढ़ जाती है. यही सवाल है. So this is worked out example 5, not 4. थोड़ा इधर उधर है, you can see in the book. क्योंकि लिखने में कभी कहीं कहीं देखते हैं कि लिखना चाहिए था, जैसे एक सवाल था उसमें लिखना चाहिए था साइन 60 डिग्री, वहाँ लिखा हुआ था साइन 30 डिग्री. चलता रहता है कुछ, और इसीलिए मैं इसको साथ रखता हूँ कि कहीं बीच में कहीं गए तो ज़्यादा दूर न निकल जाए. सो हम मान लें कि एक क्या है, ये भी हमारा मीनार है, टावर है. अच्छा, पहले वो 60 डिग्री वाले से बना रहा है, ये 60 डिग्री, तो ये x मीटर मान लो. मतलब ये क्योंकि जैसे ही ये 60 से घट के 30 होता है, ये 30 डिग्री हो गया छाया, तो ये 40 मीटर बढ़ जाता है. ए बी सी डी, ये नाम नहीं जो हमने फिगर में रखा है देंगे. तो ये सारी चीजें आपको पता हो. तो निकालना क्या है, ये निकालना है. मतलब सबसे पहले देखिए कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एच. व्हाट इज गिवन, ये बी सी से पहले आप देखें कि बी डी ये x मीटर है और बी सी जो बी डी प्लस सी डी है, बी डी प्लस सी डी है, वो कितना है, x प्लस 40 मीटर. अब ये दो एंगल बन रहा है.
एक एंगल में ट्रायंगल का मान क्या है, ट्रायंगल ए डी, ये 60 डिग्री, ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहां ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये निकालना है, ये निकल जाएगा तो दोनों निकल जाएगा, ये भी निकलना जरूरी है, ये भी निकलना जरूरी है, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। तो पहले वाले ट्रायंगल में यदि हम निकालेंगे जो हमारा वैल्यू tan 60 डिग्री है, ये टोटल वाले में, ये छोटे वाले में, इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब एच बटा, एच ही लिख देते हैं, एच बटा एक्स, क्योंकि ये माना है हमने, इसको एक्स मान लिया, एंड tan 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 पुट कर देंगे, सॉरी √3 पुट कर देंगे, वो तो 30 डिग्री होता है ना, √3 1/√3 उसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है, √3, यस, √3 इज इक्वल टू h/x, और h इज इक्वल टू √3x या x√3, x√3, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा या बड़े वाले, मतलब बड़ा है, चूंकि बड़ा है इन द सेंस कि ये वाला हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई क्या, बी सी, h बाई बी सी, विच इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल ही लिखते हैं, स्टार क्यों लगाएंगे, इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्यूशन आप अपने, एवरी स्टेप विल नॉट बी सॉल्व, थोड़ा स्पेस की भी दिक्कत है, तो बी सी, अब इसको h बाई बी सी को हम तोड़ के लिख दें तो क्या लिखेंगे, x प्लस 40, x प्लस 40 लिख सकते हैं, और tan 30 डिग्री 1/√3, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h बाई x प्लस 40। अब इसको हम लोग इम्प्लाइज करके कर लें, तो 1/√3 इज इक्वल टू, अब h का वैल्यू 1 से आप निकाल के रख दें, तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू x√3 है, यहाँ ऊपर हम लोग वैल्यू डाल देंगे h की जगह पर x√3 डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस 40। अब इसको हम उधर ले चलेंगे, यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही है, तो इम्प्लाइज, यहाँ आप देखिए, यहाँ से ले चलेंगे, यहाँ है क्या 1/√3, और यहाँ x√3 डिवाइडेड बाई 40, तो इसी को पहले लिख ले, 1/√3 इज इक्वल टू x√3 डिवाइडेड बाई x प्लस 40। उसी चीज को हूबहू लिखा है, एक स्टेप सॉल्व भी नहीं किए। अब ये क्या होगा कि इधर ले जाएं तो x प्लस 40 कितना हो जाएगा, x√3 इंटू √3, और x प्लस 40 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, सो 3x। अब इधर ले आए या उधर ले जाए, वाले 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x, और 2x इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40, इसलिए x इज इक्वल टू 20 मीटर। एक तो h निकालना है, तो h का मान कितना निकला, अभी निकला नहीं, तो h का वैल्यू निकालना है। अब h का आपने यहाँ इक्वेशन 1 में ही h का वैल्यू आपने रखा
फ्रॉम 1 यू कैन से कि h इज इक्वल टू 20√x, क्योंकि x का वैल्यू निकल गया है तो x का वैल्यू 20 रख दें तो ये √3, एक तो चूंकि यही वैल्यू हमको निकालना था, ये तो निकल ही गया, ये भी वैल्यू निकल गया, ये टोटल को जोड़ देंगे तो भी वो वैल्यू निकल जाएगा 40 × 60। लेकिन आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिर्फ निकालना है। संभव है कि ये BC का वैल्यू भी निकालने के लिए आपको देता तो वो भी निकल जाता है, x + 40 मतलब 60 मीटर हो जाता, लेकिन हमको सवाल में सिर्फ h निकालना है। और इक्वेशन 1 में यदि हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = 20 तो 20√3 मीटर। और यदि आप इसको क्रैक करना चाहें फर्दर तो आप 20 × 1.732 मीटर से इसको भी निकाल दे सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये प्रॉब्लम डिमांड नहीं कर रहा है तो एक स्टेप आगे बढ़ा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी देखें कि छाया के बदलने से थोड़ा ध्यान रखना है, और ये दिमाग में जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं उसको ध्यान में रखना है कि छाया का मतलब क्या है, कैसे लंबाई। देखेंगे कि सोर्स के नज़दीक यदि आप जाते चले जाएंगे तो आपका हाइट घटता चला जाएगा, और सोर्स से दूर होते चले जाएंगे जहाँ लाइट है तो आपका हाइट बढ़ता चला जाएगा, अनलेस और अनटिल की कोई और सोर्स नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको जो जीवन में घटित हो रही है उसको ध्यान में रखेंगे, देन वी विल बी एबल टू क्रैक द प्रॉब्लम। यहाँ यही था कि पहले 60 डिग्री का ऊपर सूरज जब चढ़ गया तो फिर बढ़ गया, छाया की लंबाई बढ़ गई तो 40 मीटर बढ़ गई, तो ये मांग रहा है। संभव है कि पूछता कि ये टोटल भी पूछ सकता था कितना हुआ, तो वो भी आप 60 मीटर निकाल सकते हैं, ये जब निकल गया तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपको चूंकि यही पूछा था तो 20√3 या 20 × 1.732 को जो सोल्व आएगा उसको आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी कुड ऑल्सो सोल्व दिस प्रॉब्लम और क्रैक दिस प्रॉब्लम। तो देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस कितना मज़ेदार है और कैसे हम लोग सिंपली सारे प्रॉब्लम को क्रैक कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा दूसरे तरह के प्रॉब्लम में जाएंगे जहाँ एंगल ऊपर का एंगल दिया रहेगा, तो फिर वो पैरेलल लाइन वगैरह का जो कंसेप्ट है ये आप देख लें। आगे के प्रॉब्लम में हम वही करेंगे कि दो पैरेलल रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस एंगल ये एंगल इसके बराबर, ये सब हम लोग पढ़ भी चुके हैं शुरू के लेक्चर में, जहाँ एंगल्स के डिफरेंट कंसेप्ट को हमने, और वो आपको ज्योमेट्री जब भी पढ़ना है तो वो सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, चाहे हिंदी में पूरक कोण हो, सम्मुख कोण हो, एकांतर कोण हो, इस तरह के जितने भी कोन्स हैं वो कौन कैसे बराबर होता है, किस परिस्थिति में कौन बनता है, तो उस पर हमने काफ़ी सवाल हम लोगों ने बनाए थे। जैसे एक लाइन है, यहाँ ये है तो ये प्लस ये 180 डिग्री होगा, ये सारा फिर आप रिवाइज कर लें। और ख़ास के वही कि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन बराबर होता है, उसको कौन कहते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू। हम लोग अभी हो सकता है 10 या लिटिल लेस देन और मोर देन 10 प्रॉब्लम हम लोग, चूँकि NCERT का सोचते हैं सारा प्रॉब्लम हम लोग जितना उसमें है। ये तो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज में भी 1-2 प्रॉब्लम में भी बचा है, और बहुत सारा प्रॉब्लम जो उसके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये तो वर्कड आउट है, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग कर भी चुके हैं, और कुछ जो बचा हुआ है उसको फिर फर्दर आइडेंटिफाई करके सॉल्व करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, थैंक यू।